Good afternoon. Welcome to my channel सत्यम कंप्यूटर एजुकेशन। सत्यम साइंस जोन इसका एक पार्ट है। हम लोग हमारा एड्रेस एक्चुअली है बंसीलाल चौक, हजारीबाग। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो यूनिट 2 का ही पार्ट है, बट ए पार्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ कुछ सेक्शंस है हमारा, जैसे कि टाइट जंक्शंस, माइलिन शीट, माइक्रोविलाई, साइटोस्केलेटन, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाइट जंक्शन क्या होता है। ठीक है, माइलिन शीट कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई कहाँ होता है। ठीक है, जैसे कि टाइट जंक्शन जो हमारा होता है, दो सेल के बीच का बाउंड्री होता है जो कि बहुत ही टाइट होता है। हमारे सेल में एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, आपने पढ़ा होगा कैंसर में, या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। टाइट जंक्शन क्या होता है, दो सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो हमारा टाइट जंक्शन होता है। माइलिन शीट मेम्ब्रेन जो स्वान सेल्स का बना हुआ होता है और नर्व सेल्स में हमें ये मिलता है, जो कि हेल्प करता है नर्व कंडक्शन में, नर्व का सिग्नलिंग में। माइक्रोविलाई जो कि हमारा लोकोमोशन के लिए होता है। विलाई एक पार्ट है साइटोस्केलेटन का, ठीक है, वो हमारे नोज में भी होता है, हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, इंटेस्टाइन का वॉल पे। तो ये माइक्रोविलाई सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, ज़्यादातर मतलब जितने भी सेल्स हैं हमारे उस और जो टिश्यू हैं उसके सरफेस पे ये होते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन एंड मॉलिक्यूलर मोटर्स, साइटोस्केलेटन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो हम लोग पार्ट देखेंगे साइटोस्केलेटन का भी पार्ट देखेंगे। ठीक है, साइटोस्केलेटन मतलब सेल्स का हमारा जो फ्रेमवर्क होता है, सेल का हमारा जो ढांचा होता है। सेल का हमारा स्ट्रक्चर राउंड हो सकता है, आप जानते हैं, ह्यूमन सेल में, प्लांट सेल में थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है। बैक्टीरिया में वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, राउंड हो सकता है, कॉमा शेप हो सकता है, विब्रियो, या फिर स्पाइरलम हो सकता है। तो ये सारे जो अलग अलग आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होता है साइटोस्केलेटन की वजह से। ठीक है, when two cells are in close approximation in certain areas, instead of four layers, only 3 layers of plasma membranes are seen. तो हमें एक्चुअली मिलता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, जैसे कि ऑक्लीडीन, क्लॉडीन्स एंड ऑल्सो एडहेशन मॉलिक्यूल, जो दो सेल्स को पकड़ के रखता है, वो होता है कैथरीन, कैटेनीन्स एंड विंक्यूलिन। ये सब में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि टाइट जंक्शन में मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा प्रोटीन मिलेगा, तो ये सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है ये स्पेशली ईसीएम के लिए है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैं पहले आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से समझा देती हूँ। ये सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, सेल में मैंने आपको बताया कि बहुत तरह का रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स के अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो सेल है, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स का बात कर रही हूँ मैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो लिपोप्रोटीन का भी पार्ट हो सकता है। उससे क्या है, ये जंक्शन बनता है, दो सेल्स के बीच में जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली जिसमें हमें कैंसर होता है। हमारा नॉर्मल सेल जब कैंसर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो नॉर्मल सेल का हमारा प्रॉपर्टी ये है कि जैसे ही सेल ग्रोथ तब तक होता है जब तक सेल का सेल से कनेक्शन ना हो जाए। जैसे ही कनेक्शन हो गया, मतलब पूरा एरिया भर गया, तो सेल का जो ग्रोथ है, सेल का जो डिवीजन है वो रुक जाता है। ठीक है, सेल का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या मैंने बताया, मान लीजिए बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जो गैप है ये खाली है, ये भी गैप खाली है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेल डिवीजन होगा। जब ये जगह पूरी तरह से भर गया, ठीक है, तो अब तो नहीं होना चाहिए सेल डिवीजन, क्योंकि हमारे नॉर्मल सेल में क्या है, प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट करता है एक दूसरे सेल से, ग्रोथ रुक जाता है। ये प्रॉपर्टी जस्ट हमारे कैंसर सेल में क्या हो जाती है, बोल सकते हैं कि अनरेगुलेटेड हो जाती है।
जिसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बगल में कितना सेल है, वो और भी ज़्यादा सेल डिवीजन करवाता रहता है, जिसके वजह से कैंसर ट्यूमर मास हमारा प्रोड्यूस होता रहता है। होप कि आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ में आया होगा, जो कि ईसीएम का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेलुलर मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑक्लूडिन, क्लॉडिन्स, कैडरीन्स, कैटेनिन्स और विनक्यूलिन, याद रखिएगा, ये सारी चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है टाइट जंक्शन हमारा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्लूडिन, ठीक है, इस तरह से दूसरे सेल का ये पार्ट है और ये एक दूसरे सेल का पार्ट है, एक दूसरे से कांटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बीच में ये जंक्शन है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड है। ये जो ऑक्लूडिन है ये इसके सरफेस मतलब मिड पार्ट में होता है और क्लॉडिन इसका मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से बाइंड किया, ठीक है, हमारा कैटेनिन्स, कैथरीन, ये सब क्या करता है, ये सब फिर उसके ग्रोथ को मतलब सेल डिवीजन को फिर रोक देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे अल्फा एक्टिनिन जो वर्क करता है कैथरीन्स पे ही। इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन स्वान सेल, जैसे मैंने आपको बताया, जो माइलिन शीट है वो स्वान सेल से बना हुआ है। नोड्स ऑफ रेनिवियर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा नर्व इम्पल्स को आगे पहुंचाने के लिए, नर्व कंडक्शन कराने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। The cytoplasm of Schwann cells is squeezed to one side of the cell. Myelin is composed of sphingomyelin, cholesterol, cerebrocyte. This is, you should note it. ठीक है, माइलिन शीथ किस किस चीज से बना हुआ है, तो स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सेरेब्रोसाइट। Myelin sheath thin out in certain regions. These are called nodes of Ranvier. ओके okay. तो मैंने आपको बताया माइलिन शीथ क्या है, ये नर्व कंडक्शन के लिए होता है। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रॉब्लम है, डिजीज कंडीशन है। Demyelination occur at discrete areas. Velocity of nerve impulse is reduced, leading to motor and sensory deficit. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपका हैंड जो है वो स्टिफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ का जो माइलिन शीथ होता है वो डीएमिलेटेड, मतलब कि जितना भी माइलिन है वो हट जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट सही से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये है हमारा माइलिन शीथ का पिक्चर, आप देख रहे हैं, नोड ऑफ रेनिवियर, यहाँ पे है स्वान सेल्स, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। दिस इज द माइलिन शीथ कंप्लीट। और ये इसका एक जो पार्ट है ये एक्सॉन होता है, आपने पढ़ा होगा नर्व सेल में एक्सॉन पार्ट। न्यूरोफाइब्रिल्स इसके अंदर होता है, ये है एक्सॉन और उसके अंदर है न्यूरोफाइब्रिल्स। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ फाइब्रिल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। सेलुलर मॉर्फोलॉजी में याद रखना होगा सेलुलर मॉर्फोलॉजी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल मोटिलिटी एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये सारे इनके फंक्शन हैं टाइट जंक्शन के, ये सब आप नोट डाउन कर ले। माइक्रोफिलामेंट हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है, द टाइटल हियर इज, यहाँ पर एक्चुअली मेरे स्लाइड में थोड़ा दिक्कत है, वो ऊपर वाला जो हेडिंग है वो नहीं आ रहा है, बट आई एम पॉइंटिंग आउट इट फॉर यू। साइटोस्केलेटन में जो पार्ट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन 3 पार्ट के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट और एक होता है एक्टिन फिलामेंट, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आप जान रहे हो कि ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म में होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है और एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो इसके चारों तरफ होता है, ठीक है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन के
चारों तरफ ये मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरा है एक्टिन फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट। द ह्यूमन बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल सिस्टम। पहले क्योंकि जंक्शंस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि साइटोस्केलेटन हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं साइटोस्केलेटन हमारी बॉडी में ही देखिए बोन्स है जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। वैसे ही सेल में भी ये तीन पार्ट जो मैंने आप लोग को बताया, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क देते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं। The structure of the cell is maintained by the cytoskeleton present underneath the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये है। जो मैंने आपको बताया ट्यूब्यूल्स में हम लोग देखेंगे ट्यूब्यूलिन होता है, अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, मतलब माइक्रो ट्यूब्यूल्स का अगर हम लोग बात करें। ठीक है, मैंने आपको तीन बता दिया है, आप उसके लिए याद रखेंगे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट, ये तीन पार्ट होते हैं विच कंटेन द प्रोटीन। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, स्पेक्ट्रीन एंड एनकाइरीन, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पेक्ट्रीन एंड एनकाइरीन किसका पार्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल हमारा। अब फ्लजेला जो हमारा होता है, फ्लजेला, ठीक है, फ्लजेला को अगर हम इसको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर हम बीच से काटते हैं, जैसे फ्लजेला, मान लीजिए मैं एक बैक्टीरिया बनाती हूँ और ये है फ्लजेला, जो फ्लजेला आप जानते हैं मूवमेंट के लिए यूज होता है। तो इसका ये पार्ट को अगर आप कट करते हैं और ऊपर से देखते हैं तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, 9+2 का रेशियो आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए ट्यूब्यूलिन और बी ट्यूब्यूलिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आप जो देख रहे हैं जो पूरी तरह से राउंड है वो ए ट्यूब्यूल है, और जो शॉर्ट है जो उससे अटैच है वो बी ट्यूब्यूल है। ये दोनों को मिला के हम कहते हैं डबलेट ट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होते हैं और बीच में 2 होता है, इसलिए 9+2 का अरेंजमेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, तब आपको ये इजिली विजिबल होगा। होप ये आपको क्लियर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सारे इसी तरह के होते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको इंटरनल का इसका एनाटॉमी में आपको देखने को मिलेगा। हेटेरोडाइमर मैंने आपको बता दिया, दो अलग अलग है। एसोसिएट विद द इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनर फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। फंक्शन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स पे लगता है सेंट्रोमेयर में और उसको खींचता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ पे गलती होती है तो आप जानते हैं कि बहुत तरह का प्रॉब्लम, जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब अराइज होते हैं। ठीक है, provide internal structure to the cell and help in maintenance of the shape of eukaryotic cell। ये इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल्स को। मे बी इन्वॉल्व इन द ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल, यस इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल। ये बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी है जिसमें ये प्रूफ होता है कि इट इज इन्वॉल्व इन द सिग्नलिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको कल बताया था, सेल टू सेल कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, स्लेंडर, ये है हमारा माइक्रोफिलामेंट। मैंने माइक्रोट्यूब्यूल बता दिया, ये है माइक्रोफिलामेंट। मैं आपको जो नोट्स दूंगी उसमें हेडिंग कंप्लीट होगा, और ऑफ कोर्स मैं ध्यान दूंगी इस चीज़ में। ये मिस हो गया है मुझसे, ये जो हेडिंग है इसका माइक्रोफिलामेंट है। slender cylindrical structure made up of contractile protein actin linked to the inner surface of the plasma membrane and internal cell motion के लिए ये काम करता है।
ठीक है। सेल के अंदर भी तो मूवमेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, ठीक है, ये सब भी तो मूवमेंट करते हैं। तो उसके लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं, आप इसको याद रखें, माइक्रोफिलामेंट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मैं वापस से दिखा रही हूँ आप लोग को, जो हमारे स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी में हम लोगों ने इस सबको डिस्कस किया था। टाइट जंक्शन, माइलिन शीथ, माइक्रोविलाई, साइटोस्केलेटन एंड मॉलिक्यूलर मोटर्स। टाइट जंक्शन, विंक्यूलिन, मैंने आपको बताया था कि टाइट जंक्शन में ये सारे पार्ट्स होते हैं, ऑक्लूडीन, क्लाउडीन्स, ठीक है, कैथरीन, कैटेनिन और वेंक्यूलिन, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन अभी मैंने इसको लेबल किया है तो आपको ध्यान होगा। मैंने बताया था क्लाउडिन और ऑक्लूडीन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से टाइट जंक्शन बनता है। टाइट जंक्शन का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कैंसर में भी, कैंसर को रोकने के लिए भी। माइलिन शीथ का मैंने ये आपको बताया, माइलिन शीथ हमारे पूरे बॉडी में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नर्व सेल्स में होता है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, माइलिन शीथ, जिसकी वजह से हम लोग बॉडी का मूवमेंट कर पाते हैं। ये माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेज द इंटरनल इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल मोटिलिटी, सेल डिवीजन, ये मेन इसका 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये साइटोस्केलेटन का कंप्लीट पार्ट है। मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट को ही मैंने आपको बताया कि एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट चारों तरफ है और कॉर्नर कॉर्नर में होता है माइक्रोफिलामेंट, और सेंटर पे होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 3 पार्ट आपको याद रखना है। साइटोस्केलेटन जो मैंने आपको बताया क्या क्या वर्क करता है, सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमारे बॉडी का। जिस तरह से बोन्स जो है वो एक स्ट्रक्चर देता है, फ्रेमवर्क देता है, वैसे ही साइटोस्केलेटन सेल को एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। मैंने 3 पार्ट आपको बता दिया क्या क्या है। माइक्रोफिलामेंट, जिसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 टाइप्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, डायमीटर इसका 25 नैनोमीटर है, ये आप याद रखिएगा, डायमीटर, ठीक है। जानते हैं ये होता है रेडियस, और जस्ट उसका हाफ जो होता है वो होता है डायमीटर, तो आपको याद रखना होगा। सॉरी, डायमीटर होता है ये कंप्लीटली और रेडियस होता है हाफ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। Microtubules function assembly disassembly of spindle structure during mitosis, provide internal structure uh, to the cell and helps in maintenance of shape of eukaryotic cells. मैंने आपको बताया कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल्स में भी यूज होता है। हम लोग आते हैं माइक्रोफिलामेंट पे, जो कि मोटर यूनिट है, स्लेंडर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया ये किससे बना हुआ था, मैंने आपको बताया कि माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए एक्टिन फिलामेंट। लिंक्ड टू इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको स्ट्रक्चर ही बता दिया, जस्ट यहाँ पर है और इस कॉर्नर पे होता है एक्टिन फिलामेंट। इंटरनल सेल मोशन, सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वेसिकल्स एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है, लाइसोसोम्स भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर, तो ये होता है इसी के थ्रू। फिर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्रेजाइल ट्यूब दैट फॉर्म अ ट्रांजिएंट नेटवर्क इन साइटोसोल, फंक्शन नॉट क्लियरली डिफाइंड, बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये हेल्प करता है माइटोसिस में। Cytosolic enzymes are associated or clustered with this structure to form unstable multi-enzyme complex. सब आ गए?